अतुल पाटिल, सरकार गिराने का जो दावा किया जा रहा है और अब महाराष्ट्र की सरकार की बात हो रही है, मणिपुर की सरकार की बात हो रही है, पंजाब में सिंधु कैप्टन नहीं संभलते हैं, कर्नाटक में किस तरीके की स्थिति हुई कि मुख्यमंत्री ही बिल्कुल उदास मन से कहने लगे हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं सरकार चलेगी। मणिपुर में देख लीजिए अभी क्या चल रहा है, और फिर भी आपको लगता है कि किसी सॉफ्टवेयर से जासूसी करा के कांग्रेस की सरकारें गिराई जा सकती है। रवि मिश्रा जी, महाराष्ट्र में जो वित्त मंत्री थे भाजपा के 2014 से 19 तक, सुधीर मुनगंटीवार जी, उन्होंने एक नहीं 3 बार कहा और बाकी भाजपा के बड़े नेताओं ने हाउस में कहा, जो ऑन रिकॉर्ड है, कि हम 356 लगा देंगे, फिर कहना नहीं ये सरकार कल गिरेगी, गुड़ी पाड़वा को गिरेगी। महाराष्ट्र में तो बयानों की बौछार है, महाराष्ट्र में तो बयानों की बौछार पूरी नहीं होने देते। मेरी बात पूरी नहीं होने देते। मेरे सवाल पे जवाब दीजिए। पार्टी है, मेरे सवाल पे जवाब। भाजपा भारतीय जासूस पार्टी कहती है प्रथम राष्ट्र, द्वितीय पक्ष, तृतीय व्यक्ति, लेकिन इनके लिए पहला व्यक्ति हो गया है राष्ट्र पीछे। अतुल जी, मेरा सवाल है कि जो राज्यों में सरकारें गिरी हैं, सीधा आरोप ये है, मेरा सवाल था ये है कि अतुल जी, इसमें भाजपा जो है वो इन्वॉल्व है, इसमें अमित शाह। प्रदीप जी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रदीप जी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो कांग्रेस की सरकारें गिर रही हैं एक के बाद एक, और मणिपुर में देखिए कितनी गंभीर स्थिति है, पूरा एक विधायकों का दल निकल चुका है कांग्रेस से, क्या एक सॉफ्टवेयर के बल पे, क्या एक जासूसी करा के इतनी सारी सरकारें गिराई जा सकती हैं भारत के इतिहास में? क्या ऐसा आपने कभी देखा है? आप तो एक अनुभवी पत्रकार हैं, आपने कई सरकारों को काम करते हुए देखा है। नहीं, मैंने देखा है कि जो रामकृष्ण हेगड़े अपनी सरकार बचाने के लिए फोन टैपिंग करा रहे थे। सरकार बचाने के लिए कराते हैं कि हमारी पार्टी का कौन आदमी विद्रोह करने वाला, ये तो समझ में आता है। सरकार गिराने के लिए अब ज्योतिरादित्य सिंधिया 23-24 एमएलए लेकर निकले, ये सरकार अगर उनका फोन सुन रही थी तो उससे क्या होने वाला था? पार्टी में आपकी पार्टी के लोग निकल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई आरोप लगा के और उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है। नहीं, आपकी पार्टी के विधायक ये जो आरोप हैं, फर्ज कीजिए सरकार अगर सुन रही थी या नहीं सुन रही थी, फर्ज कीजिए क्या भूमिका हो सकती है, फर्ज कीजिए कि थोड़ी सच्चाई भी हो, क्या ये आरोप लगा के कांग्रेस अपनी सरकारें बचा ले जाएगी? क्या पार्टी में जो विघटन हो रहा है पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, क्या कांग्रेस कन्विंस कर लेगी अपने नेताओं को कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो सरकार का षड्यंत्र है? नहीं, सोचना पड़े। जैसे आपने अभी पंजाब का उदाहरण दिया, पंजाब में कौन सी फोन टैपिंग हो रही है? पंजाब में जो कुछ हो रहा है, हरियाणा में हुड्डा जिस तरह से जो है मांग कर रहे हैं कि जो है अध्यक्ष भी उनकी मर्जी का बने, इसी तरह से अन्य राज्यों में देख लीजिए जो स्थिति है। कांग्रेस को पहले अपना घर ठीक करना चाहिए, आरोप लगाना निश्चित तौर पर अच्छी बात है। ये जो आपने बात कही है, इसी कमेंट के साथ मैं वाइंड अप करूंगा, क्योंकि समय की कमी है कि अपने घर को भी ठीक करना होगा। ठीक है, ये आरोप है, इस पे जांच होगी, बहस होगी और देश जानेगा कि आखिर सच क्या है, और इसमें अगर कुछ सच्चाई होती है तो फिर जनता भी इस चीज को सुन रही है, उन सवालों को सुन रही है, विपक्ष के सवाल और सरकार के जवाब भी सुन रही है। लेकिन कांग्रेस को यह भी देखना होगा कि उसके घर में जो दरारें पड़ रही हैं उसको कैसे ठीक किया जाए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस बहस में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।